सहायक शिक्षक मध्य विद्यालय बौरी हुलासगंज जहानाबाद। जोरदार ताली बच्चों। वैसे तो सभी शिक्षक बच्चों को शिक्षित करते हैं, उनका भविष्य बनाते हैं और भविष्य की राह दिखाते हैं, लेकिन इनमें भी कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो अपने शिक्षण कौशल के कारण बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय हो जाते हैं। तो कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जिनके आदर्श व्यवस्था के कारण भविष्य उज्जवल हो जाता है बच्चों का। और ऐसे ही शिक्षकों को राज्य सरकार ने शिक्षक दिवस यानी कि 5 सितंबर के अवसर पर पुरस्कृत किया, उन्हें सम्मानित किया। इन्हीं सम्मानित शिक्षकों में राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित हुलासगंज प्रखंड के आदर्श मध्य विद्यालय बौरी के शिक्षक ब्रजेश कुमार भी शामिल रहे। ब्रजेश कुमार के सम्मानित होने से न सिर्फ विद्यालय के छात्रों और शिक्षकों के बीच हर्ष और गौरव का माहौल है, बल्कि इस अवसर पर उनके सम्मानित होने से पूरे इलाके के लोग और उन सभी गांव के लोग जिनके बच्चे इनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो भी प्रसन्न हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सूबे के 41 शिक्षकों में से जहानाबाद जिले के एकमात्र शिक्षक आदर्श मध्य विद्यालय बौरी के ब्रजेश कुमार रहे। ब्रजेश कुमार ने 2006 में शिक्षा मित्र के रूप में शिक्षक के तौर पर आदर्श मध्य विद्यालय बौरी में योगदान दिया। उन्होंने बताया कि उस समय स्कूल की स्थिति जर्जर थी, न कुर्सी की व्यवस्था थी, न शौचालय और न ही बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त कमरे। महज 4 कमरों में विद्यालय कार्य का संचालन और 175 विद्यार्थियों के पठन पाठन की व्यवस्था किसी तरह की जाती थी। जब विद्यालय के प्रभार का जिम्मा उन्हें मिला तो उन्होंने सोचा कि उन्हें ये अवसर मिला है और अपने विचारों से प्रेरित होकर विद्यालय के कायाकल्प में जुट गए। 4 कमरों वाले इस स्कूल में आज 22 कमरे हैं। वर्तमान में उन्हीं के कंधों पर विद्यालय का प्रभार है। बच्चों की संख्या 175 से बढ़कर 601 हो गई है। शिक्षकों की संख्या भी बढ़कर 16 हो गई है। 6 वर्ष सेवा के बीतने पर उन्हें 2012 में तत्कालीन जिलाधिकारी बाला मुरुगन डीक द्वारा शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। फिर 2 अक्टूबर 2020 को भारत सरकार स्वच्छता मिशन के तहत बेहतर स्कूल के लिए अवार्ड दिया गया। 1 अगस्त 2023 को जिला सृजन दिवस के अवसर पर ऑल द बेस्ट स्कूल के रूप में उस विद्यालय का चयन हुआ, जिसे अपने समर्पण से उन्होंने पूरी तरह से नए रंग रूप में ढाल दिया। विद्यालय के बच्चे विधानसभा पहुंचकर विधानसभा के कार्यवाही भी देख चुके हैं। स्कूल की स्थिति के बारे में बताते हैं कि पूरे प्रखंड क्षेत्र के सभी स्कूलों से इस स्कूल की स्थिति बेहतर है। संसाधनों में विद्यालय पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से संचालित किया जा रहा है। शिक्षक दिवस के अवसर पर राजकीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किए जाने से वो खुद काफी खुश हैं और कहते हैं कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। मेहनत से अगर अपने जिम्मेदारी पूर्वक काम में जुटे रहें तो उसका पुरस्कार भी मिलता है। जहानाबाद न्यूज़ के लिए मुकेश की रिपोर्ट। तो ये तो बहुत गर्व की बात है, हम लोग को तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत खुशी लग रहा है कि चलिए हमारा भी विद्यालय आगे बढ़ा है। सर के कारण भी हम लोग सबके सहयोग से ही सर ये आगे बढ़ रहा है और इसीलिए हम लोग को बहुत प्राउडनेस फील हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, हम लोग का पुरस्कार सबको मिला है। ये हमेशा स्कूल के लिए सर समर्पित रहते हैं। थोड़ा मतलब कोई बच्चा अगर बाहर निकल तुरंत बोलते हैं क्लास में जाइए, घंटी भी एकदम प्रॉपरली लेना है और उसके साथ साथ सर खेल कूद अदर एक्टिविटीज़ जितने भी होते हैं सब में ये भाग लेते हैं और बच्चे लोग को भी प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। इससे हम लोग भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं। क्या विद्यालय कुछ ऐसा काम किए हैं जो आप बताइए कि मैंने उनको जो अच्छा काम किए हैं? अच्छा काम तो सर इनका इतना है कि उसमें हम गिना नहीं सकते हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं सुटेबल हो पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनको ये मदद करते हैं। आर्थिक रूप से भी मदद करते हैं सर, जिसको बस कमी है, किताब है, कॉपी है, अपनी तरफ से भी ये बहुत मदद करते हैं। आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को देते हैं कि चलो ठीक है तुम रोज़ स्कूल आओ। और जो मतलब घर से भी बहुत सरकारी विद्यालय में सर ऐसे है कि बच्चे घर से भी बहुत तरह से मजबूत नहीं होते हैं, पैसे की भी कमी रहता है, तो ये इकोनॉमिकली भी करते हैं मदद से।
क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम संध्या कुमारी है, प्रखंड शिक्षिका है। विद्यालय में हमारा उपलब्धि यही रहा कि जब हम शुरू 2006 में ज्वाइन किए थे तो विद्यालय एक हमें खंडहर के रूप में प्राप्त हुआ था। मात्र ही 4 रूम थे, 2 रूम थे और बिना ओसरा के 2 रूम थे। जब से मुझे विद्यालय में आए तो मैं इसी विद्यालय के छात्र रहा हूँ और मुझे खुशी लगी कि मैं कुछ करके दिखाऊं और मुझे करने के एक जुनून समायल था। और 2006 से इस विद्यालय में हम आके एक कार्य करना शुरू किए और करते करते फिर जब जिला स्तर पर जो ऑडिट होती थी और स्टेट लेवल पर बिहार विकास कुमार जी के द्वारा निरीक्षण किया गया था, तो उस निरीक्षण के क्रम में इस स्कूल के पूरे जहानाबाद में ऑल द बेस्ट माना गया था। और इस बेस्ट के क्रम में ही हमने बहुत बड़ा योगदान किया कि बच्चों को लेके जाते थे खेलने कूदने, स्टेट लेवल पर हुआ, जिला लेवल से स्टेट लेवल पर, और स्टेट से हमारा जो कबड्डी और रिले दौड़ में बच्चों को जो सिलेक्शन हुआ था वो हमारा बच्चे आसाम में गए थे। और पढ़ाई के क्षेत्र में हर साल नवोदय विद्यालय में साइंस ओलंपियाड में ऑल इंडिया जो होता है स्कॉलरशिप में 2 लड़का यहाँ पास किया था। तो कुछ न कुछ हर साल इस विद्यालय को उपलब्धि रहता है और उसमें हम अहम भूमिका निभाते हैं। हम सबसे ज़्यादा इस स्कूल में समय देते हैं। शिक्षा मित्र के रूप में आपने करियर की शुरुआत यहाँ से की थी। जी, शिक्षा मित्र के रूप में। आपको आज राजकीय शिक्षक सम्मान से नवाजा जाना है। जी, बताइए आपके साथ जो साथी शिक्षक हैं उनका क्या सहयोग? सभी के बहुत सहयोग रहा। सभी लोग शिक्षक ने ताल से ताल मिलाकर कहें कि आप चलिए आगे, हम आपको पीठ पर साथ देंगे। और सभी के सहयोग से आज जिला लेवल पर हो, स्टेट लेवल पर हो, राज्य स्तर पर हो या आने वाला समय जो है वो देश स्तर पर भी हो, तो उस स्थिति में मेरा स्कूल का नाम होगा। सभी शिक्षक सहयोग करते हैं। नियोजित शिक्षक के धारणा है कि नियोजित शिक्षक जो हैं वो कार्य नहीं करते। नहीं, ऐसी धारणा बिल्कुल गलत है भैया, ऐसी एकदम अवधारणा गलत है। नियोजित शिक्षक में इतनी दम है, नियोजित शिक्षक में इतनी ताकत है कि जुनून एक समान रहता है कि कुछ करके दिखा दें। और उसी का फल है भैया कि मैं नियोजित होकर शिक्षा मित्र के रूप में बहाल होकर और मैं नियोजित होकर मैंने करके दिखा दिया पूरे बिहार को कि एक हमें भी जज्बा है, नियोजित शिक्षक में दम है कि कुछ करके दिखाते हैं। शिक्षक